कैसा है? आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के हमारा चैप्टर नंबर और इंग्लिश में कहते हैं चैप्टर और लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है पहले वो जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन मैंने आपसे बोला तो लीनियर इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये इक्वेशन है, लेकिन इस पावर अगर इसकी पावर क्या है कुछ नहीं है यानी कि 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है यानी कि पावर 1 होगा तो क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जिसकी पावर 1 वो लीनियर इक्वेशन। तो ये तो पता चल गया कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब इसी में है टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेरिएबल उसके अंदर होना चाहिए। देखो एक x एक वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, यानी कि दो वेरिएबल हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं टू वेरिएबल। जैसे मान लीजिए 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 वेरिएबल है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है क्या? x। अगर यही ऐसा लिखा होता 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि x भी है और y भी है। जब x और y दोनों है इसका मतलब टू वेरिएबल है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का किस किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने का जो तरीका है हमारे पास, टू वेरिएबल को जो सॉल्व करेंगे उससे पहले मान लीजिए कि टू वेरिएबल जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि जब तक दो इक्वेशन नहीं होगा वो सॉल्व नहीं होगा। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेरिएबल होना चाहिए और दो इक्वेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 या प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, यानी कि दो इक्वेशन है। जब दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला मेथड जो हम देखते हैं, पहले मेथड से एक और चीज जानते हैं। देखिए इसके x के साथ जो होता है उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। इसको कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे क्या जाएगा? a1। ठीक है, दूसरे में हमारा b1 है, अगले में c1 है, अगले में a2 है, b2 है, c2 है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों आपस में इक्वल होता है तो इसको हम कहते हैं क्या? इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे मिनी सॉल्यूशन इसका आंसर आता है, यानी कि मिनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर जो है बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों के बीच में, तो ग्राफ जब हम इसका प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ बनता है क्या? को इंसिडेंट लाइन, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लाइन, यानी कि एक लाइन ये होगा तो इसी के ऊपर में दूसरा लाइन आ जाएगा, यानी कि एक के ऊपर में दूसरा लाइन, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, ठीक है, या नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है, ये जरूरी नहीं कि ये दे रखा ये हो, जब ये दोनों आपस में इक्वल होता है इसका होता है ओनली वन सॉल्यूशन, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? एक ही आंसर आएगा, कोई ना कोई। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जब इसका बनेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन इधर से जा रहा होगा, एक लाइन इधर से आ रहा होगा, यानी कि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटता है, इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तीसरे कंसेप्ट पे देखते हैं, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दिया है, लेकिन ये नहीं आ रहा है c1 अपॉन c2, तो इसका होगा क्या? नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ग्राफ की बात करें
उसका ग्राफ ये होगा पैरेलल लाइन, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। याद रखना है आपको, ये अगर दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में अगर इसके कोफिशिएंट को चेक करें, इसके कोफिशिएंट को चेक करें, तो दोनों के कोफिशिएंट यदि A1 तीनों कांस्टेंट, तीनों कोफिशिएंट का रेशियो यदि आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा मेरी सॉल्यूशन। अगर तीनों कोफिशिएंट का इक्वल नहीं है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर पहला दूसरा इक्वल है लेकिन C नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आपको ये ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड जो है इसका वो देखते हैं। हमें पढ़ना है 10th क्लास में, पहला पढ़ना है ग्राफिकली मेथड, हमें देखना है किस कितने मेथड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कैसे हम किसी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो जरा देखते चलते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं इसमें ग्राफिकली में एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस चारों मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व करके आंसर लाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 ले लिया। एक हमारे पास है मान लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 ले लिया। यानी कि दो इक्वेशन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं है, इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले इसको ये चेक करते हैं, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन से हम बात करते हैं, तो a1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। b1 की वैल्यू चेक करें तो क्या है 3 है। c1 की वैल्यू चेक करें तो कितना है 6 है, ये हमारा c1 होता है। a2 की वैल्यू चेक करें तो कितना है 2 है। b2 की वैल्यू चेक करें तो कितना है -3 है। c2 की वैल्यू चेक करें तो कितना है 12 है। अब हमने देखा है कि a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 1/2। दूसरा b1 अपॉन b2 क्या जाएगा 3 अपॉन -3। अगला c1 अपॉन c2 कितना जाएगा 6/12। काट देंगे 1/2, ये काट देंगे 1/1, ये 1/2। अब देखिए क्या हो रहा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों चीज इक्वल नहीं है। जब हमने देखा है जब तीनों चीज इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली मेथड से, कैसे एक ही सॉल्यूशन इसका आता है। तो जरा देखते हैं, सो ग्राफिकली मेथड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करो कि x की वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा 3y इधर आके माइनस, यानी कि 6 माइनस 3y। अब यहाँ से मैं निकाल लूँ, x निकल गया इस तरह से। हम क्या करते हैं कि एक बार पुट करते हैं, एक बार टेबल बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हम मिनिमम 3 वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमने x ले लिया, ये y ले लिया, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने रख दिया, y की वैल्यू हम x से तो y पे सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू हमने रख दिया मान लीजिए 0, ठीक है। y की वैल्यू हमने रख दिया 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो 6 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 0, x इक्वल्स टू आ गया 6, तो ये 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार हम पुट करते हैं, क्या पुट कर देते हैं
y इक्वल्स टू क्या 1। अगर y की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास ये आ गया 3। अब एक बार हम पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू 2, सॉरी y इक्वल्स टू 2। अब x y की वैल्यू हमने क्या रख दिया 2, तो यहाँ पर रख देते हैं 2। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2। तो 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये आ गया 0। यानी कि इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को भी सॉल्व करते हैं जरा। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन सेकंड को। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। यहां से अगर हम x निकालें 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y। अब यहां से x निकालें कितना हो जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन में 2। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, फिर क्या करेंगे, 3 आंसर चाहिए हमें, ये x एक बार y, ठीक है। पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 0, ठीक है, वैल्यू 0 रखना है। तो x इक्वल्स टू कितना देगा 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन में 2। तो 12 प्लस 0 अपॉन में 2 यानी कि 12 अपॉन 2 का कितना आ गया 6। हमने x रख दिया, इस पर हमने क्या रखा है y की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया 6। इसको हम यहाँ रख देंगे 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं क्या y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में 2 यानी कि 12 अपॉन में 12 प्लस 3 अपॉन में 2। तो आगे हमारे पास 15/2 यानी कि 7.5। ये हमने रखा 1, दिया गया 7.5। अब हम पुट करते हैं क्या, पुट y इक्वल्स टू क्या 2। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन में 2 आ जाएगा 12 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी कि 18 अपॉन 2 काट दीजिए, आ गया 9। हमने इसको रखा 2, दिया गया 9, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें 3 सॉल्यूशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों सॉल्यूशन से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इतना तो ठीक है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें नीड है इन दोनों बॉक्स की, इस बॉक्स की वैल्यू की, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स को यहां रख लेता हूं x y, इस बार हमने रखा है 0 1 2 6 7.5 और 9। अब हमें सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जरा देखते हैं आंसर कैसे इसका आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर वैसे में मिलेगा, ग्राफ पेपर पर दोबारा हम सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, बट हम अभी रफली देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रफली अगर हम देखें तो ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। ये हमारा 0 कोऑर्डिनेट होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसे पहले लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको याद रखना है लेफ्ट में माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे भी माइनस होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास है x y, x की वैल्यू कितना है 6 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 यानी कि ये लाइन है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया एक, कितना 6 लिया तो 0, तो इसको हम ले लेते हैं, हमें मिल गया 6, 0, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1, x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, x वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1, तो यानी कि ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1,
ठीक है। अगला x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो यानी कि ये वाला पॉइंट है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है। अब क्या करेंगे, इन तीनों लाइन पॉइंट से लाइन पास खींचेंगे, स्केल रखेंगे और स्केल की मदद से हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये हमारा लाइन खींच जाएगा, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर में जो हमारा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, उस इक्वेशन को लिख देंगे। इक्वेशन था हमारा x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, यही है 6,0। अगला है x की वैल्यू 7.5 तो y क्यों 1, x की वैल्यू 7.5 ये हो गया, तो और x की वैल्यू 1 यानी कि ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा, यहां पर होगा। x की वैल्यू हमारे पास कितना था 7.5 और y की वैल्यू 1 था, ये पॉइंट हो गया। अगला x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 2 यानी कि ये लाइन आएगा और ये लाइन जाएगा, यहां पर आ जाएगा x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू 2, अब इस पे हम लाइन खींचेंगे, इस तीनों इक्वेशन से पास होता हुआ, तीनों पॉइंट से पास होता हुआ लाइन जाएगा, स्केल की मदद से खींच देंगे इसको लाइन, तो ये लाइन ऐसे चला जाएगा, ये लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे इक्वेशन कौन सा था, हम इक्वेशन लिख देते हैं। इसके ऊपर इक्वेशन था हमारे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। नहीं ये तो ये था, इसका इक्वेशन दूसरा था हमारे पास, दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये हमने इसका इक्वेशन बना दिया। अब देखिए जहां पर ये पॉइंट कट रहा है, दोनों इक्वेशन, ये लाइन इधर से आ रहा है, ये लाइन इधर से आ रहा है, जहां पर जो कोऑर्डिनेट पे कटता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका कहां पर कटा है, कट ये पॉइंट 6,0 पे कट रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस वाले में हमें स्केलिंग भी कर देना है। हमने क्या लिया है, यहाँ लिखेंगे स्केल और यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और y इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी हर एक कोण में 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, जितने जितने का हम गैप लेंगे उतना हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये था कि इस इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये मैं मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है, तो क्या होता, लाइन एक इधर जा रहा होता, दूसरा पैरेलल जा रहा होता, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं इसी इक्वेशन को हम कैसे दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड था दूसरा, तो एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, तो इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो देखिए कैसे होता है, हमारे पास अगर दे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, और इक्वेशन हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये है इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, ये x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एक बॉक्स बना देंगे, ब्रैकेट। अब इसका कोएफिशिएंट 2 है x का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसको हम 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 के साथ इंटू हो गया 2x, ये 2 के साथ इंटू हो गया तो 6y इक्वल्स टू 12, ये 1 के साथ इंटू हो गया तो 2x, 1 के साथ इंटू हो गया तो माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब क्या करेंगे हम, इसको साइन चेंज कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 9y, और ये कितना होगा कट के 0, यानी कि सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू 0.9 यानी कि 0, y आ गया 0। अब y की वैल्यू को क्या करो, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये था x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 6 माइनस 0, x इक्वल्स टू 6। अब देखिए इसमें भी x इक्वल्स टू 6 आ गया और y इक्वल्स टू 0 आ गया। उस वाले मेथड में भी वही सेम आंसर आया था। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं एक मेथड और है हमारे पास, दूसरा मेथड है हमारे पास जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको देखते हैं जरा कि हम किसी भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे जो हमारे पास दिया होगा, फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसको 3y को उधर भेज देते हैं, तो x माइनस 3y इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की वैल्यू आ गया, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब x की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब इसके साथ इंटू हो गया तो 12, इसके साथ इंटू हो गया तो 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब देखिए इस 12 को अगर हम उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं पहले 9y इक्वल्स टू 12। अब ये 12 आपका माइनस हो जाएगा, तो 9y माइनस का 9y इक्वल्स टू 12 माइनस 12, तो y हमारे पास आ गया 9y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 0। अब y की वैल्यू निकल गया, अब इस y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा, थर्ड। हाँ, यानी इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, ये इक्वेशन थर्ड, इसको पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो 6 माइनस 3 इंटू 0, x इक्वल्स टू कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू में आ गया 6। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 3.2, 3.4, 3.1 सबको हम सॉल्व कर सकते हैं।